नितिन नबीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। नितिन नबीन निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं। सुबह 11:30 बजे यानी कि अब से लगभग आधे घंटे बाद औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा इस बात का। बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी समेत पार्टी के कई बड़े नेता, कई बड़े दिग्गज यहाँ पर नजर आने वाले हैं। तो नितिन नबीन जो है वो बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए, निर्विरोध चुने गए, यानी कि उनके सामने किसी ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात भी थी, बहुत ऑब्वियस भी था। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान आज किया जाएगा। 46 साल पुरानी पार्टी के 12वें प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब तक कार्यकारी थे, लेकिन कार्यकारी शब्द आज हट जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे नितिन नबीन। तस्वीरें आपके सामने सुबह की है, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे दिन की शुरुआत जो है वो भगवान के दर से होती है, पूजा अर्चना करके होती है। कुछ वैसा किया जहां गुरुद्वारे पहुंचकर उन्हें दर्शन पूजन किया। इस वक्त जो है वो बीजेपी मुख्यालय से मेरी सहयोगी सृष्टि मिश्रा जुड़ गई हैं। सृष्टि, क्या तैयारियां, क्या हलचल? सृष्टि, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए रुक करते हैं दिल्ली से इस वक्त बीजेपी मुख्यालय का, जहां मेरी सहयोगी सृष्टि मिश्रा बनी हुई है। सृष्टि, क्योंकि आपकी मौजूदगी वहां पर है, क्या तस्वीरें हैं, कैसी हलचल है, कौन कौन पहुंच चुका है, क्या अपडेट्स आपके पास? तो बीजेपी मुख्यालय से पहुंचने से पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी किए हैं नितिन नबीन ने। बंगला साहिब गुरुद्वारे में माथा भी टेका है उन्होंने। इसके अलावा झंडेवाला मंदिर में पहुंचकर भी दर्शन पूजन किया है नितिन नबीन ने। उनके साथ बीजेपी के जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी उनके साथ नजर आए हैं, क्योंकि आज से आधिकारिक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नितिन नबीन संभालने वाले हैं। लेकिन किस तरीके से शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से हो, इसी कोशिश में ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां सुबह सुबह कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, क्योंकि आज मंगलवार का दिन भी है, इसलिए हनुमान मंदिर के पहुंचकर दर्शन पूजन के साथ शुरुआत वो कर रहे हैं। और ये देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। आपको इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी शासित राज्य जो है, जहां जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी आपके सामने हैं, भजन लाल शर्मा हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो। अलग अलग राज्य जहां के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वहां के सीएम इस वक्त हैं। बीजेपी के न केवल मुख्यमंत्री बल्कि मंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, हर कोई पहुंचा हुआ है, क्योंकि ये जो दिन है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए बहुत खास है। और ये देखिए, क्योंकि सभी पहुंच चुके हैं और सुबह के 11:30 बजे यानी कि अब से लगभग आधे घंटे बाद जो है वो आधिकारिक ऐलान होगा, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जब पहुंचेंगे इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं जेपी नड्डा, उनकी मौजूदगी होगी। और उनके साथ नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मंच पर दिखाई देंगे, और तब जाकर ये कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल ये देखिए, जो काफिला है वो आना शुरू हो चुका है वीवीआईपी मेहमानों का, और इस सिलसिला सुबह से लगातार जारी है, क्योंकि नितिन नबीन खासतौर से बिहार से आते हैं। तो बिहार के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर काम किया होगा उन्होंने उनके साथ, वो सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए, हम आसपास यहाँ पर बीजेपी के तमाम यहाँ मौजूद है लोग, और देखिए बात करेंगे कि आखिर बीजेपी की इस नई रणनीति से राजनीति का हम अलग दौर देख रहे हैं, जहां नेक्स्ट जेन राजनीति के युवा यहाँ पर सदस्य के रूप में बीजेपी के नए अध्यक्ष मिल चुके हैं, महज 42 साल के। बताइए, बीजेपी का ये नया बदलाव है, ये नई नीति है, किस तरीके से दिख रही, कितनी उम्मीदें नितिन नबीन से? बीजेपी ने एक नवीन युग, जिसे युवा, हकीकत में युवा हैं, नवीन हैं। रही दूसरे नंबर पे जो युवा बता रहे हैं 55 साल के राहुल गांधी को, ये हैं युवा। तो और बीजेपी में ये चीज संभव है कि कहीं से लाकर और बैठा सकता है। एक मैं कार्य करता हूं भाजपा का, छोटा सा जिला महामंत्री,
हैं, मेरा भी नंबर आ सकता है किसी में भी। देखिए यहाँ पे लगातार बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नंबर किसी का भी आ सकता है, मजबूत पकड़ होनी चाहिए। जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं उसी को सराहा जाता है और यही वजह है कि आज आप तमाम बीजेपी मुख्यालय में माहौल को दिखाइए। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूं कि वो माहौल को दिखाए। देखिए ढोल नगाड़े बताशे बजाए जा रहे हैं और बीजेपी का ये नया दौर है। बीजेपी नेक्स्ट जेन पॉलिटिक्स में विश्वास कर रही है। महज 45 साल के और राजनीति में महज 45 साल युवा माना जाता है। नितिन नवीन कहा जा रहा है कि बीजेपी का नवीन युग शुरू हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए बीजेपी जो है वो मौका नितिन नवीन को देकर ये साबित कर चुकी है कि कहीं ना कहीं जो बात प्रधानमंत्री बोलते थे कि हम युवाओं को आगे लाएंगे और जो काम करेगा जमीनी स्तर पर उसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे देख रहे हैं, कितनी उम्मीद है? जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, आसाम में इसके पहले बीजेपी ने अपने युवा साथियों को वहाँ का मुख्यमंत्री बना करके नई ऊर्जा की शक्ति को पहचान चुकी है। उसी तर्ज पे राष्ट्रीय स्तर पे नितिन नवीन जी को ला करके नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ पूरे देश में नौजवानों को एक साथ खड़ा करके पुनः पूरे देश में को भगवामय करना चाहती है, पूरे देश में कमल खिलाना चाहती है। देश में कमल खिलाना चाहते। देखिए महज औपचारिकता बाकी थी और आज आपको बता दें 11:30 बजे आज ये भव्य समारोह देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ मुख्यालय का जो माहौल है, ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जमीनी स्तर के जो जुड़े हुए हैं उनसे एक अलग आवाज उठ रही है। वो साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को महत्वपूर्ण सीट पर बिठा सकती है, महत्वपूर्ण पदभार दे सकती है। यही बीजेपी की नीति है, महिलाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं को आगे बढ़ाना। और देखिए अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जो नेता है वो अनुभवी होना चाहिए। अनुभव के आधार पर नितिन नवीन का अलग नाम है। देखिए बिहार सरकार में मंत्री, पिता के मृत्यु के बाद विरासत संभाली, 5 बार बांकीपुर सीट से विधायक। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ अगर बात करें युवा मोर्चा की, यहाँ बता दें आपको राष्ट्र सचिव भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे नितिन नवीन को लेकर कि प्रधानमंत्री ने इनके नामांकन के वक्त एक्स पर यह जानकारी दी थी कि नितिन नवीन का चुनाव होना ये इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर इतनी मेहनत की है बीजेपी को आगे बढ़ाने में। और आपको बताते चले छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे। इसके साथ ही आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी अब लीन दिखाई देंगे। चुनौती भी है। देखिए नितिन नवीन के पास चुनौती भी है। नितिन नवीन की बात करें तो उनके पास चुनौती भी है कि आने वाले समय में वो राजनीति को कैसा नया संदेश देंगे, कैसी नई पटकथा लिखेंगे। कितनी उम्मीद है? जी बहुत उम्मीद है उनसे। हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और हमारी पार्टी है ना, बड़ी सोच समझ के बहुत गहन करके इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनको बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद जो हैं, इनका जो जोश है आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए बीजेपी मुख्यालय के पास के आपको माहौल को हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बात करें बीजेपी के कद्दावर नेताओं का रुख अब बीजेपी मुख्यालय की ओर होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहाँ पर इस भव्य समारोह में एक अलग ऊर्जा यहाँ पर लाते दिखाई देंगे। और बात करें, देखिए ये तमाम जो लोग हैं इनको एक उम्मीद है, उनको एक बीजेपी से नई उम्मीद है कि बीजेपी किस नई दिशा में यहाँ पर राजनीति का अलग ढंग, अलग रंग दिखाएगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि देखिए नितिन नवीन की जो चुनाव की प्रक्रिया हुई और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी तरीके से यहाँ जो निष्पक्ष एक नामांकन होता है और सभी वैध दस्तावेज पाए जाते हैं। इस पर कितनी उम्मीदें आपको अब अलग पार्टी से दिखाई दे रही है, अलग जो राज्य में चुनाव है, कितनी उम्मीदें बढ़ी? देखिए मैम, मैं इंडिया न्यूज़ की तरफ से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्ष सत्यापन हुए हैं और उसी के रूप में एक नितिन नवीन जी को 45 साल के युवा को ला करके ये बिहार वासियों को एक नई सौगात देने का काम किया है और बिहार के लिए एक यह बड़ी उपलब्धियां है। और बंगाल चुनाव की तैयारी को लेकर के नितिन नवीन जी को लाए, युवाओं में ऊर्जा भरने का काम किया है। और देश के नरेंद्र मोदी जी समय समय पर जैसे देश के जनता को जरूरत होती है उसी के साथ आधार पर ही
देश का चुनाव कराया, नितिन नवीन जी को युवा के रूप में लाने का काम किया और ये हर एक कार्यकर्ता को जमीन पर रहकर काम करने वाले के लिए एक बड़ी सौगात है कि जमीन से उठ करके उसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व ने किया। मैं उसके लिए नितिन नवीन जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के माटी के लाल नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, किसी को भी राष्ट्रपति बना सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए हर किसी में उत्साह है, हर किसी में एक जोश है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि बड़ी खबर ये कि नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11:30 बजे नवीन के का नाम का औपचारिक ऐलान, यानी कि आधिकारिक तौर पर उनका ऐलान हो जाएगा और अब से थोड़ी देर में नितिन नवीन का स्वागत होगा। प्रधानमंत्री मोदी समेत पार्टी के कई बड़े नेता यहां पर हमको नजर आने वाले हैं दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में।